हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR कुमार। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जो भी अगला वीडियो आएगा वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। क्या होता है वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस है, NTPC है, डी ग्रुप है, पटवारी वगैरह, SSC, HSL है, इनमें मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही जो बोर्ड क्लासें हैं, 10th क्लास है, 9th क्लास है या 8th क्लास है, उसके अंदर भी इससे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चैप्टर हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपन वृत्त के बारे में और वृत्त होता क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बात करते हैं अपन वृत्त। जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया, ये एक वृत्त है। आप मान के चलिए एक वृत्त है। जो वृत्त क्या होता है कि वृत्त किसी भी बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव समान रहती है। क्या है परिभाषा कि किसी वृत्त में यानी कि किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव क्या होती है, समान होती है। तो अपन बात करते हैं, ये वृत्त है, इस वृत्त का ये केंद्र है, तो अपन इसको क्या नाम देंगे, ये एक वृत्त है, उस वृत्त का ये केंद्र है और जो इसकी ये बाउंड्री है इसको बोलेंगे अपन वृत्त की परिधि। ये हो गई इसकी वृत्त की परिधि। अब बात करेंगे वृत्त की त्रिज्या। ये इस वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या ये हो जाती है R। ये R क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या को मैं क्या लिख दूं, R क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब मैं त्रिज्या को बढ़ा के और आगे बढ़ा दूं, त्रिज्या को ही तो दुगुनी कर दूं, यानी कि दुगुना करूं किसको, त्रिज्या को, तो क्या आएगा, वृत्त का व्यास आएगा। और ये व्यास वृत्त को, किसी भी वृत्त को, बड़े से बड़े वृत्त को दो भागों में बांटने का काम करती हैं और ये व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती हैं। व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती हैं, जीवा कहलाती हैं। तो क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास के बारे में अपने जानकारी प्राप्त कर ली थी। फ्रेंड्स, याद रख लेना, फिर से भूलना मत, रट लेना, याद कर लेना इसको। अब मैं बात करता हूँ सूत्र के बारे में कि सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। क्या होता है, पाई R स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं वृत्त है, किसी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई R। तो अपन ने 2% के बारे में बात की, 2 सूत्रों के बारे में बात की। वृत्त का क्षेत्रफल, मेरे साथ साथ बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई R। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई R। अब मेरे को बताइए पाई क्या है। पाई एक ग्रीक शब्द है। पाई क्या है, पाई एक ग्रीक शब्द है जो एक स्थिरांक है, जो एक स्थिरांक है। और पाई का मान होता है सदैव 22/7 होता है। और पाई की खोज किसने की थी, मेरे को बता दीजिए। तो पाई की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी, आर्यभट्ट ने। तो पाई का मान याद रखना, पाई का मान क्या है, 22/7। इसको अपन प्रत्येक जब भी वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो हम सीधे बात करते हैं, एक बार फिर से देखिए प्रश्न के अंदर क्या बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई R। मुझे लगता है याद हो गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं अपन प्रश्न की। जैसे कोई वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर और पूछा जाए कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप। वृत्त की त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर और तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं को पता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई R स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर है और पाई R स्क्वायर यानी कि पाई का मान क्या है, 22/7।
तो आप रख दीजिए पाई का मान 22/7 रख दीजिए, और आर इसको यानी आर का वर्ग कर दो, 2 बार लिख दो, 7 से 7 कट गया, फिर इसको गुणा कर दो, 22 और 7 को गुणा करेंगे, 7 दूना 14, हासिल का 1, 7 दू 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे अपन वृत्त की परिधि। तो मुझे बता दीजिए आप, ये वृत्त दे रखा है, किसी वृत्त है, इस वृत्त की परिधि आप मुझे ज्ञात करके कमेंट में ज़रूर बताना कि इस वृत्त की परिधि क्या आएगी, जिसकी त्रिज्या आर का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन अपना है, किसी वृत्त है, उस वृत्त की परिधि दे रखी है आपको 132 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 132 सेंटीमीटर। तो आप मुझे उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके बता दीजिए और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करके बता दीजिए कि वृत्त का त्रिज्या कितना आएगी और वृत्त की परिधि क्या आएगी। ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो को रोक लेना और रोकने के बाद इसको सोल्व करना और फिर मेरे को बताना कि क्या आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक किसी वृत्त है, उस वृत्त की परिधि दे रखी है, एक मैं करके बता देता हूँ। किसी वृत्त की परिधि दे रखी है आपको 176 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करनी यानी कि आर त्रिज्या का मान ज्ञात करना है आपको, और दूसरा उस वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2πr है और बराबर कितना मान दे रखा है, 176 सेंटीमीटर। अब मैं ज्ञात करूँगा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, r बराबर 176 बटा जो ये बाकी की संख्या है इसको बटा के नीचे रख दूंगा 2 और पाई। तो देखिए 2 के पारे से ये काट दो, इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, हासिल का 1 और 8 दूनी 16। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बच गया 88 बट्टा पाई का मान रख दो 22/7 है और 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको 22 के पारे से काट दो, 22 चौक 88 और 7 इंटू 4 बचे और 7 इंटू 4 को गुना करेंगे, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। तो जिस वृत्त की परिधि दे रखी है आपको 176 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या का मान कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर आ गई तो मैं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। कर सकता हूँ ना फ्रेंड्स, कर सकता हूँ ना, आप भी कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। अब कैसे, पाई का मान रखिए आप 22/7 इंटू त्रिज्या का मान क्या आएगा, 28 सेंटीमीटर। तो 28 इंटू 28, अब 7 के पारे से काट दो, 7 चौक 28। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, यानी कि 4 को 22 से गुणा करेंगे, 22 चौक 88 इंटू 28। अब इसको आप गुणा करिए, तो इसको आप गुणा करेंगे तो आएगा 2464, इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए HW यानी कि होमवर्क है आपके लिए, जिसमें उस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो आपको ज्ञात करना है वृत्त की परिधि। आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करके मुझे आंसर बताना है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और वृत्त की परिधि क्या होगी, त्रिज्या जिसकी 3.5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक वृत्त दे रखा है, उस वृत्त की परिधि दे रखी है आपको, वृत्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर। तो आपको ज्ञात करना है उस वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि दे रखी है तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2πr है और वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको काट दीजिए आप, 2 के पारा से काट दिया तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर देखो पाई है तो पाई का मान मैं रख दूँ यहाँ पे 22/7, पाई को काट दूँ, पाई का मान रख दूँ 22/7, 22 के पारा से ये 22 कट जाएगा। फिर आर का मान कितना आ जाएगा, ये 7 बटा में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 7 मीटर आ जाएगा। तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 और ये 7 इंटू 7 रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 7 के पारे से 7 काट दो और इसका आंसर मैंने बता भी दिया था पहले, अब और बता देता हूँ कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आ जाएगा। देखिए साथियों, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक साइकिल है, उस साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में
5000 चक्कर लगाता है। कितना किलोमीटर चलने में? 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि उस पहिए का व्यास, पहिया क्या होता है? ऐसे कोई टायर है या साइकिल है, उसकी रिंग है, उसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास मतलब उसकी त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, वह ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए एक फॉर्मूला है कि दी गई दूरी ज्ञात करनी है अपनों को, यानी कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो क्या है? पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी अपन को ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स बताइए, चली गई दूरी कितनी थी? चली गई दूरी कितना किलोमीटर थी? 11 किलोमीटर थी। और एक चक्कर यानी चक्कर की संख्या, टोटल चक्रों की संख्या कितनी थी? तो देखिए फ्रेंड, 11 किलोमीटर टोटल चली थी, 11 किलोमीटर टोटल चली थी, और टोटल इसकी दूरी थी, और एक इसको पूरा करने में कितना चक्कर पूरा करेंगे? 5000 चक्कर पूरा किया है। तो अपन को ज्ञात करना है इसके त्रिज्या, यानी कि टोटल दूरी ज्ञात करनी है। अब तो देखिए फ्रेंड्स, तो इससे क्या निकलेगा अपने पास? वृत्त की परिधि, मैं परिधि कह दूं या फिर पहिए द्वारा एक चक्कर, टोटल पूरा एक चक्कर, एक चक्कर लगाने में तय दूरी ज्ञात करनी। तो देखिए 11/5000। अब 11 क्या है? किलोमीटर है। किलोमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा, क्या करूंगा? 1000 से गुणा करूंगा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया मैंने? 1000 से गुणा किया। अब ये क्या हो गया? 11000 हो गया। अब 11000 को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा? 100 से गुणा करूंगा, तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा? देखो 5 के पारे से ये कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। अब 20 को 11 से गुणा कीजिए आप, तो 20 दूना 11 दूना भाई 220। तो ये क्या आ गई? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि आ गई अपने पास। वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 220। अब अपन को ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि आ गई, तो अब क्या ज्ञात करेंगे? वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? 2πr। और वृत्त की परिधि मान दे रखा 220, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर अपन को ज्ञात करना है। क्योंकि भाई त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो ही तो त्रिज्या का दुगुना व्यास ज्ञात करेंगे अपन। तो इसको काट दो, देखो 22 के पारे से 22 काट दिया, तो यहाँ बच गए 10 बच गए। 2 के पारे से इसको काट दो, तो यहाँ बच गया कितना? 5 बच गए। अब यहाँ पे आर का मान ज्ञात करना है अपन को, तो आर की जगह आर रख दो, ये 7 में इधर आ जाएगा, तो गुणा हो जाएगा 7 इंटू 5। तो फिर त्रिज्या का मान अपने पास कितना आ गया? 35 आ गया। अब त्रिज्या का मान 35 आ गया फ्रेंड्स। अब त्रिज्या का मान 35 आ गया, तो अपन को क्या ज्ञात करना है? व्यास। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या कितनी है? 35, और 35 का दुगुना क्या होगा? 70, जो इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अब मुझे इसकी त्रिज्या दे रखी है 35, तो आप मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करके बताइए कि इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स अपन 2 सकेंद्रीय वृत्तों वाले या 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? ये एक वृत्त दे रखा है, जो एक छोटा वाला वृत्त है। इस वृत्त की, ये छोटा वाला वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या मैंने मान ली है स्मॉल r, और जो ये बड़ा वाला वृत्त है यानी कि बाहर वाला वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या मान ली मैंने कैपिटल R। और अब अपन को ज्ञात करना है इन दोनों वृत्तों के मध्य जो क्षेत्र बन रहा है, यानी कि ये वाला, इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? देखिए बड़े वाला वृत्त, ये बड़े वाला वृत्त है यानी कि बाहर वाला वृत्त है। बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई, और r क्या माना अपन ने? बड़े वाला वृत्त की त्रिज्या कितनी मानी थी? कैपिटल R, तो पाई r स्क्वायर। इसमें से अपन घटा लेंगे ये छोटे वाले r, छोटे वाला r मैंने पाई, और इसमें क्या मानी? छोटे वाले वृत्त में मैंने त्रिज्या क्या मानी? स्मॉल r, तो पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इन दोनों में समान क्या दिखाई दे रहा है? यानी पाई समान कॉमन आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस r। कहीं जगह फ्रेंड्स ये लिख रखा है r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर भी लिखा हुआ है। तो जो ये r1 है, r1 कौन सा है? जो बड़े वाला यानी कि बाहर वाला वृत्त है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इस 2 सकेंद्रीय वृत्तों वाले
परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आपके इस प्रकार के कुछ प्रश्न कैसे बनते हैं इस प्रकार के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, कोई दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय, जैसे प्रश्न है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 व 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, कोई एक वृत्त है, उस वृत्त में जो बड़े वाला वृत्त और छोटे वाले वृत्त, इन दोनों की त्रिज्या आपको दे रखी है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, और जो छोटे वाले वृत्त हैं उसकी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, पाई कॉमन लेना है, बड़े वाला क्षेत्र यानी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर या R2 ले लो या R1 ले लो का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। पाई का मान क्या है, पाई का मान 22/7। देखिए, आप इसको ये भी लिख सकते हो और इसके साथ ये भी ले सकते हो, पाई कोमा R2 का स्क्वायर या फिर बड़े आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, दोनों भी सही है। तो देखो, पाई का मान 22/7 ले लिया, फिर आर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर 16 माइनस 3 का वर्ग 9, इसको काट दो, ये बचेगा 22/7 इंटू 16 में से 9 गया 7, 7 से 7 कट जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। तो आसानी से हो गया इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, इसी टाइप का एक प्रश्न आपके लिए, यानी कि एक क्वेश्चन दे रखा है, वो है कि एक वर्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और उस वर्ताकार मैदान के चारों तरफ 7 मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मैं इसके लिए एक हिंट दे देता हूँ कि जो बड़ा वाला आर है या R1 है या R2 है, बड़ा वाला जो आर है उसका मान आपको दे रखा, देखो 35 + 7 यानी कि 42 मीटर है, और जो छोटा वाला आर यानी कि स्मॉल आर है उसका मान है 35 मीटर। तो मुझे अब उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ज्ञात करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो। वीडियो को रोक लीजिए और रोक के मुझे बताइए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।